बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ना मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। इसके अलावा ये कि सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरह से हमारी मीठी टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन सकती हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले जनाब मैंने ले लिया है 1 कप दूध का। आपने बस एक बर्तन फिक्स कर लेना है, उसके हिसाब से आपने सारी चीज़ों को ना लेना है। मतलब मैं ये कटोरी ले रही हूँ। इसके अलावा ये कि ये मेजरिंग कप होते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर लिखा होता है आपने 1 कप बनाना है, हाफ कप बनाना है, मतलब आपने जो भी लेना है। बेसिकली मैं ये कटोरी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऐसे बर्तन हर एक के घर में मौजूद होते हैं। अच्छा जनाब, इसी कटोरी के हिसाब से हमने 1 कप दूध लिया था, 1 कप ही हमने ले ली है चीनी। अब जनाब 3 से 4 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल के। अब जनाब हमने इन सारी चीज़ों की खूब अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग इस टाइम पर कर देंगे तो हमारी जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। मीठा सारी रेसिपी में बराबर होगा, वरना होता क्या है कि हमारी चीनी अच्छे से नहीं घुलती। अगर आप चाहते हैं तो आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल जो घर में मौजूद होती है चीनी वही यूज़ की है। अब हमने चीनी इसमें मिक्स कर दी। हाफ कप हमने ले ली है सूजी। 2.5 कप हम लेंगे जनाब, 2.5 कटोरी हम लेंगे मैदे की। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते, आप नॉर्मल जो घर में मौजूद होता है गंदम का आटा, उसके साथ भी ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। सेम रिजल्ट होगा। ये कि मैदे के साथ ज़रा लुक वाइट कलर में आ जाती है, इसके अलावा कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर मैंने 2.5 कटोरी ले ली है जनाब मैदे की। इसकी अब हमने डो एक रेडी करनी है, इसे अच्छा सा मिक्स करना है। हाफ कप मैंने ले लिया है जनाब नारियल का बुरादा। अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसमें सौंफ और जो आपको मेवाजात पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने हाफ कप मैदे का लिया है। हाफ कप ही मैं इसमें डालूंगी तिल, वाइट तिल हम ऐड करेंगे। अब जनाब हमने इनकी सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मतलब आपने ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस एक अच्छी सी मिक्सिंग कर देनी है कि आपको पता लगे वाकई में। लेकिन ये जो हमने रेडी की है डो, ये काफ़ी पतली है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब जनाब हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए हमने रेस्ट पर छोड़ना है। अब जनाब मैंने इसे आधे से पौने घंटे के बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन दिया था, उठा लिया। अपने हाथों पर अच्छा सा ऑयल लगा लेंगे। अब हमने एक चम्मच के साथ, बेसिकली मैं ये डो को अपने हाथ में ले रही हूँ क्योंकि चम्मच के साथ ये बेनिफिट होता है कि हमारी सारी टिक्कियाँ जो है वो एक ही साइज़ में बनेगी। अपने हाथों पर अच्छा सा ऑयल लगा हुआ है, इसीलिए ये टिक्कियाँ हमारे हाथों पर नहीं चिपकेंगी। ये देखिए हाथ के साथ नॉर्मली हमने इस तरह से ना प्यारी प्यारी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। बहुत ही इजीली बन जाएंगी। बस जहाँ आपके हाथों पर लगे कि ऑयल कम है तो ये टिक्कियाँ जो हैं आपके हाथों के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये टिप आपने याद रखनी है कि हाथों पर अच्छा सा ऑयल लगा हुआ हो। अब हमने जनाब एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब फुल तेज़ आग पर इन टिक्कियों को नहीं बनाना है। साथ साथ हम टिक्कियों को बनाएंगे, साथ साथ हमने फ्राई करते जाना है। हल्की आग पर बनाएंगे और उस टाइम तक हमने इन टिक्कियों को नहीं छेड़ना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि ये टिक्कियाँ एकदम से टूट भी सकती हैं। और जनाब इस टाइम पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरी तमाम न्यू वीडियोज़ फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। और जनाब मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आपने मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाए। जैसे ही मेरी टिक्कियों का प्यारा सा कलर आ गया और जनाब मैंने इन्हें निकाल लिया है और मैं अब आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। और यकीन करें ये बिल्कुल ऐसे है कि आप ब्रेकफास्ट में लेंगे तो बिल्कुल आपको बिस्किट का मज़ा आएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है। इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।